नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोस्तों, आज हम आप सबको एक ऐसे स्थान का दर्शन कराएंगे जो माँ नर्मदा के उत्तर तट के ऊपर है, जो महेश्वर तहसील के अंतर्गत आता है। माँ नर्मदा का सुंदर पावन किनारा है। आइए, यात्रा हमारी एक छोटे से गांव से होकर के गुजरेगी। बरलाय से जैसे हम उत्तर दिशा की तरफ माँ नर्मदा के तट की तरफ चलेंगे, वहाँ पर रास्ते में एक छोटे छोटे गांव आते हैं। वहीं से हम चलेंगे विमलेश्वर महादेव। पीताम्बली एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर सुंदर भगवान का मंदिर है। हम उसी महादेव के दर्शन करने के लिए चलेंगे। रास्ते में सुंदर सुंदर दृश्य का दर्शन करते हुए चलेंगे हम। माँ का सुंदर किनारा है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के वहाँ से हम जब भगवती को देखते हैं, माँ रेवा को देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो इतना सुंदर सुरम्य लगता है। आइए, बारिश का मौसम है और यत्र तत्र थोड़ा सा कीचड़ भी है। आइए, ये जो गुरुकुल हम देख रहे हैं, रास्ते में जो गांव पड़ता है, यहाँ पर सुंदर गुरुकुल जिसमें आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, गौ सेवा भी होती है। और इस आश्रम में, इस गुरुकुल में हम देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक पेड़ पौधे लगे हुए हैं और समस्त प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां यहाँ पर लगी हुई हैं। सुंदर नज़ारा है। आगे चलेंगे, चोटी के ऊपर सुंदर विमलेश्वर महादेव, एक छोटा सा गांव, बड़ा सुंदर दृश्य हम आपको दिखाएंगे। माता जी का सुंदर किनारा, छोटे छोटे गांवों से होकर के आप देखिए मैया का सुंदर दर्शन भी करेंगे हम। और आइए, हम उसी गांव की तरफ चलते हैं, पीताम्बली कौड़िया होते हुए, जहां पर बड़ा सुंदर दृश्य है। एक ऊंची चोटी के ऊपर भगवान विमलेश्वर विराजमान है। बड़ा सुरम्य दर्शन माँ मैकल सुता भगवती का। श्रावण मास में यहाँ पर एक अखंड रामायण पाठ भी होता है। श्रद्धालु आते हैं और श्रावण के महीने में सुंदर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। सुंदर अमराई, बारिश के दिनों में यत्र तत्र जहां पर भी हम देखते हैं हरियाली का सुंदर नजारा। हम धीरे धीरे उस स्थान की तरफ जा रहे हैं जहां पर अखंड रामायण पाठ, भगवान भूत भावन विमलेश्वर भगवान का सुंदर दर्शन। आइए, धीरे धीरे मंदिर की चढ़ाई, पेड़ियों को चढ़ते हुए हम लोग अमराई में से सुंदर सुंदर बारिश में बादलों के भी सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और इसी सुंदरता के बीच में से हम लोग भगवान के उस मंदिर में जा रहे हैं। बड़ा सुंदर दर्शन, जहां से मां भगवती रेवा के सुंदर दर्शन होते हैं और बड़ा सुरम्य नजारा है, मनमोहक नजारा है यहाँ का। चहुओर जहां देखो वहां हरियाली नजर आती है।
ऊपर चढ़ाई के ऊपर पेड़ियां चढ़ते हुए बाबा के दरबार में पहुंच करके मैया का सुंदर दर्शन करेंगे हम लोग। दक्षिण दिशा की तरफ हम देखते हैं मां नर्मदा का सुंदर दर्शन, नौका विहार, सुंदर हरियाली के बीच में मां का सुंदर दर्शन। यहाँ का मनमोहक वातावरण यात्रियों का मन मोह लेता है। सुंदर हरियालियों के बीच में मां कलकल निनाद करती हुई अमरकंटक से निकल करके और रत्न सागर की तरफ चली जा रही है। बरसात के दिनों में अथाह जलराशि मैया में, और यात्री आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं और यहाँ पर सुंदर रुकने की भी व्यवस्था है। इस आश्रम में परिक्रमावासियों के लिए अन्न क्षेत्र, गौशाला, यहाँ के सेवक आते हैं और खूब दौड़ दौड़ करके परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। परिक्रमावासी यहाँ आकर के बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। घर जैसा आनंद यहाँ पर मिलता है, भोजन मिलता है। अन्य क्षेत्र में सुंदर गायों के दर्शन होते हैं, माँ रेवा का सुंदर तट, और दूर जब हम देखेंगे सामने उत्तर दक्षिण तट के ऊपर नर्मदा के उस पार आप दर्शन कर रहे बाजीराव पेशवा की समाधि है। यहाँ पर बाजीराव पेशवा एक शासक थे और ऐसा कहते हैं कि जब कहीं से आ रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था और लू की चपेट में आने के कारण बाजीराव पेशवा के प्राणांत यहाँ पर हो गए थे और यहीं पर बाजीराव पेशवा की समाधि है। जब हम दक्षिण तट के ऊपर जाते हैं तो रावेर खेड़ी में बाजीराव पेशवा की समाधि बनी हुई है। शासन ने यहाँ पर इसको पर्यटन घोषित किया है और बहुत सारे पर्यटक आते हैं और बाजीराव पेशवा की समाधि का दर्शन करते हैं। आइए, महादेव के मंदिर त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव का पूरा परिवार यहाँ पर, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक, भगवती पार्वती, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर भगवान विराजमान है। प्रकृति का अत्यंत सुरम्य नजारा यहाँ पर, चहुं ओर प्रकृति अपनी छवि बिखेर रही है, अपनी छटा बिखेर रही है और परिक्रमा का मार्ग है। यहाँ पर परिक्रमावासी आते हैं, खूब आनंद में रहते हैं। समिति यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलाती है, अखंड रामायण पाठ होता है, गौ सेवा होती है और परिक्रमावासी यहाँ पर भगवान विमलेश्वर का दर्शन करते हैं। यहाँ का सुरम्य नज़ारा, यहाँ का मनमोहक वातावरण, यहाँ के जो सेवादार लोग हैं वो खूब दौड़ दौड़ करके, कहीं कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई परिक्रमावासियों की सेवा कर रहा है। चतुर्मास का समय है और इस चतुर्मास के समय में परिक्रमावासी आते नहीं है, परिक्रमावासी कल्पवास करते हैं। यहाँ पर भी परिक्रमावासी कल्पवास कर रहे हैं। 4 महीने तक परिक्रमावासी एक ही स्थान पर रहते हैं और यहाँ पर स्थानीय सेवादार खूब सेवाएं देते हैं। चाय की
आवश्यकता लगती है चाय पिलाते हैं, भोजन की आवश्यकता लगती है भोजन कराते हैं, बाल भोग का समय होता है तो बाल भोग कराते हैं। ऐसा खूब दौड़ दौड़ करके सेवा करते हैं और अपने आप को भी धन्य समझते हैं कि हमें कम से कम जीवन में एक सेवा करने का अवसर तो मिला। आइए माँ नर्मदा के माँ दर्शन करते हुए, भगवान भूत भावन भोलेनाथ के दर्शन करते हुए आज की यात्रा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। हर हर महादेव, भोलेनाथ भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, गौ माता की जय, नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।